वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 56 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा संबंधी नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास के लिए आप लोग बोल रहे थे फ्रेंड्स, तो लाइव क्लास यहाँ का टावर डिस्टर्ब है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते नहीं ले पा रहा हूँ फ्रेंड्स, बफरिंग हो रहा है। तो ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं लाइव क्लास भी आपको कंटिन्यू लूँगा। अभी चुनाव कार्य में थोड़ा सा ड्यूटी लगा हुआ है तो बिजी है, इसलिए टाइम से वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 56 जीके जी इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए स्पेशल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है। बाहर के समान होता है, बाहर से कम होता है, या बाहर की तुलना में अधिक होता है, या समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है। तो देखिए पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। पहला का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ग्लूकोमीटर, तो देखिए दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर है जो एक चिकित्सकीय उपकरण है जिसके जरिए रक्त में उपस्थित शर्करा के स्तर की माप की जाती है। ठीक है, ये जो ग्लूकोमीटर है इससे रक्त में शर्करा की मात्रा कितना है वो मापी जाती है। तो ये आपका यह एक चिकित्सकीय उपकरण है। पहला का दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखें, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारक के रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारक के रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है कि भारत सरकार द्वारा रुपये का प्रतीक चिन्ह जो आपका इस तरह से है फ्रेंड्स, ठीक है, रुपये का प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था। तो 4 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2010 में। ठीक है, 2010 में ये अपनाया गया था। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय मुद्रा के लिए आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है जो आपका ये है फ्रेंड्स, इसको 24 जुलाई डेट अगर पूछे तो 24 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया था। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है तो भी याद रखिएगा। इसका डिजाइन IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय, याद रखिएगा, प्रोफेसर डी उदय के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा रुपये का प्रतीक चिन्ह जो आपका ये है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो प्रोफेसर डी उदय कुमार ने तैयार किया था। और इसको किस वर्ष अपनाया गया, तो 2010 में अपनाया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल आपका कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। कैंसर का कारण कौन नहीं है 5 का, तो आपका पर्यावरणीय कारक तो हो सकता है फ्रेंड्स, होता है इससे, आनुवंशिक उत्परिवर्तन भी है, आनुवंशिक संशोधन भी है, ट्रांसमिशन है जो आपका कैंसर का कारक नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रांसमिशन मतलब होता है फ्रेंड्स आपका संचारी रोग, तो ये कैंसर जो संचारी रोग नहीं है, संचारी डिजीज ये नहीं है। ट्रांसमिटिंग डिजीज आपका जो कैंसर नहीं है, तो यही आपका कारक नहीं होगा। 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 नंबर, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 7 नंबर सवाल, तो देखिए सूचना का अधिकार RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो अधिनियम 2005 में लागू हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 15 जून 2005 को संसद द्वारा यह पारित हुआ था।
और ये है जो अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को प्रभाव से लागू हुआ था। डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था प्रभाव में। तो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005। अगला सवाल है, ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है? 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड्डी से संबंधित है। 9 नंबर सवाल देखें, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कोलकाता में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए यूनेस्को का मुख्यालय आपका फ्रांस पेरिस में पड़ता है। 10 नंबर सवाल को देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गति यानी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। 11 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? यानी पेयजल यानी पीने का पानी उसके शुद्धिकरण के लिए कौन सा एजेंटों में सही है? तो 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपको पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा माना जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था। तो उन जो आपका भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। सवाल नंबर 12 का, भारत पाकिस्तान जो कारगिल युद्ध हुआ था आपका जुलाई 1999 में। याद रखिएगा कब हुआ था? तो आपका ये जुलाई कितना 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ था। इसका कोड पूछा जा रहा है ना। तो 12 नंबर सवाल का ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कब हुआ था? जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और इसका कोड नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। 13 नंबर सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी सीमा का रेफरेंस तो देखिए भारत की अगर सबसे लंबी सीमा देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल आपका है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, गेस कीजिए क्या होगा? विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट या मैडम कामा। 14 नंबर सवाल का जो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। देखिए एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में कलकत्ता में सम्मेलन जो हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। याद रखिएगा 1917 में थी। स्वतंत्रता पूर्व यही आपका एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौदह नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। आपको 15 नंबर सवाल देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। 15 नंबर सवाल, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, इसे ही क्या जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, 16 नंबर सवाल का तो देखिए इंडिया का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का लेवल आपका बिहार पुलिस फायरमैन में फ्रेंड्स इसी तरह से बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 10वीं कक्षा के समकक्ष क्वेश्चन रहेगा। जिस तरह से एसएससी जीडी में क्वेश्चन का लेवल है वही लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 17 का, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 17 देखिए। सवाल नंबर 17, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए जो मानव शरीर का जो टेम्परेचर है, जनरल टेम्परेचर सामान्य तापमान है, उससे अगर जो टेम्परेचर घट जाए आपका 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब तो उसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर असत्य होना चाहिए। ठीक है,
इसका जो आंसर किया है उस हिसाब से डिटेल में, तो यहाँ पर असत्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखें इसको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखता है, तो आपका सत्य है। मैंग्रोव आम आदमी प्रदान करते हैं, यही आपका है जो असत्य है। मैंग्रोव है जो फ्रेंड्स वनस्पति अलग अलग प्रकार की होती है और इसे मैंग्रोव आम आदमी प्रदान नहीं करते हैं। यहाँ कर रहा आम आदमी प्रदान, ये आपका कथन असत्य है। बाकी मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं, सही है। शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहा है, ये भी सही है। असत्य कथन आपका यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सत्य लिख दिया फ्रेंड्स, यहाँ सत्य होना चाहिए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पढ़ा है फ्रेंड्स, चलिए गेस कीजिएगा इसका। 19 नंबर सवाल का, सभी का सही होना चाहिए, गेस कीजिए। 19 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 मई को। अगला है BIOS का पूरा नाम क्या है? 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS कंप्यूटर का शब्द है फ्रेंड्स। तो BIOS का पूर्ण रूप हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल देखिए कि मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट है। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका MP मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये जो आपका प्रसिद्ध है किसके लिए, तो भीमबेटका जो पाषाण रॉक शेल्टर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए ये आपका भीमबेटका जाने जाते हैं, जो MP में है। 22 नंबर सवाल, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 22 का करेक्ट आंसर होगा। पहला गंगा है। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? कौन सा गैस है जो रंगहीन और गंधहीन नहीं है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन गैस है जो रंगहीन और गंधहीन नहीं है। बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? 24 का, तो 24 का आपका भीमसेन जोशी को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है, सुबह लक्ष्मी, A.R. रहमान को अभी भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, ये आपका म्यूजिशियन है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इनको अभी नहीं मिला है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो इसका हो जाएगा CPU। ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का CPU को दिमाग भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो ये CPU, इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का ए। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, सुनिएगा। प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी? प्लूटो की खोज कब की गई थी? तो 26 नंबर सवाल का हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अभी ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 ग्रह की संख्या थी, लेकिन प्लूटो को ग्रह की मान्यता से समाप्त कर बौना ग्रह के अंतर्गत इसे रखा गया है। तभी ग्रहों की संख्या 8 ही है। प्लूटो को पहले शामिल किया गया था, लेकिन 2006 में इसको है जो मान्यता रद्द कर दिया गया। तो याद रखिएगा ये भी कि 2006 में प्लूटो की मान्यता ग्रह से रद्द कर दिया गया है। तो 1930 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। अगला है फ्रेंड्स आपका 27 नंबर सवाल, भारत का वह राज्य जिसकी पड़ोसी राज्यों से सबसे अधिक सीमाएं लगती है। तो भारत का वह राज्य कौन है जो पड़ोसी देशी से सीमा उसका सबसे अधिक लगती है? 27 का ये आपका उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का डी। 28 नंबर सवाल, भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मेरे ख्याल से सभी का इसको आंसर का पता होना चाहिए। पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो अभी SBI वर्तमान में है, इसको हम लोग पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। 29 नंबर, दूध का पाश्चुरीकरण के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, जो दूध में उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है ना, उसको खत्म करने के लिए इसको दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये दूध का पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था या खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर, याद रखिएगा। ठीक है, लुई पास्चर ने इसका दिया था, जिन्हें, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है? तो दूध में उपस्थित जीवाणु को खत्म करने के लिए लुई पास्चर ने सिद्धांत दिया था। अगला है 30 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि ADA का पूरा शब्द रूप क्या होगा? नहीं, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, डोमिनियन स्टेटस किस संदर्भ में कहा जाता है? 31 का करेक्ट आंसर सी होगा,
ऑटोनोमस कम्युनिटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 31 का करेक्ट आंसर सी होगा। 32 नंबर, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? 32 का हो जाएगा आपका HFC। कौन सा? HFC गैस है जो आपका रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। सवाल नंबर आपका जो 32 हो गया फ्रेंड्स, 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HFC। ठीक है, HFC को क्या कह सकता है? हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ठीक है, HFC का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको कह सकते हैं तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर प्रणाली में किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का है, जो पहले एक CFC का नाम सुनेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी के जगह पर इसका प्रयोग भी किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। इसी से आपका ओजोन परत है जो क्षय होता है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसके जगह पर आपका हाइड्रोक्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा मुगल सम्राट था? चौथा मुगल सम्राट का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स 33 का। तो 33 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। 33 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर बी, जहांगीर है जो चौथा मुगल सम्राट था। 34 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? फल के रूप में इसमें कौन प्रयोग नहीं किया जाता? चलिए कॉमन सेंस की बात है। टमाटर, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, अंगूर, तो ये तीनों तो आपका फल है के रूप में किया जाता है। टमाटर है जो फल के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर होगा। पानी का हिमांक क्या होता है? ठीक है, हिमांक मतलब समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, एक हिमांक होता है, एक गलनांक होता है, एक क्वथनांक होता है। ठीक है, तो हिमांक यानी कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, हिमांक यानी जमने वाला, तो पानी का कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पानी का हिमांक क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब पानी का हिमांक और गलनांक है, याद रखिए फ्रेंड्स, दोनों बराबर ही होता है। पानी का हिमांक पूछे तो भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक भी है तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ 35, ये हम देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। 35 के बाद फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 35 हो गया ना, तो 35 तक हम लोग 35 के बाद 36 होना चाहिए, तो रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ से देखते हैं। जी हाँ, 36 से देखें कि कार में ब्रेक लगाने पर कार खाली स्थान के कारण से रुकती है। बहुत अच्छा सवाल है। 36 का होगा डी होगा, प्रतिरोधात्मक बल के कारण। कार में जो ब्रेक लगाते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? तो प्रतिरोधात्मक बल कार्य करता है, इसलिए कार रुक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए कोई भी चीज़ में, कोई भी वाहन में ब्रेक जो लगाते हैं तो इसमें आपका रुकता है प्रतिरोधात्मक बल के कारण। अगला है 37 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्स का एक्सटेंशन है? 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो आपका डॉक्स का एक्सटेंशन है। 38 नंबर सवाल को देखिए, किस वंश के शासनकाल में गोलकुंडा किले का निर्माण हुआ था? गोलकुंडा किले का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका शाही वंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। काकोरी कांड काकोरी तथा आलमनगर के बीच वर्ष में हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स आपका कल के शिफ्ट में SSC GD का जो एग्जाम हुआ उसमें आपका ये पूछा गया था। इसलिए मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए ये फायरमैन का प्रैक्टिस सेट तो ऐसा नहीं सिर्फ फायरमैन में पूछा जाएगा, GK GS कॉमन होता है, कहीं पर कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, काकोरी जो ट्रेन डकैती कांड हुआ था 1925 में पूछ दिया गया था सेम क्वेश्चन कि कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 39 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सिंपल है फ्रेंड्स, 40 का सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो 42 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चूना है जो आपका, चूना है जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चूना पत्थर बाद में जब रूपांतरित होता है तो संगमरमर बनता है, तो ये रूपांतरित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एकमात्र रत्न जो कि एक ही तत्व से बना होता है, तो सब नाम सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स।
43 नंबर हीरा, एकमात्र रत्न जो एक ही तत्व से बना होता है तो ये आपका हीरा होगा, क्योंकि कार्बन का अपरूप है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 43 का ए हो जाएगा। 44 विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। अगला है 45 नंबर सवाल आपका कि अगली बार किस वर्ष में पृथ्वी से हैली धूमकेतु दिखाई देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 76 साल के अंतराल में दिखाई पड़ता है, ठीक है। 45 नंबर सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। तो 45 है जो फ्रेंड्स आपका हैली धूमकेतु पृथ्वी से 28 जुलाई 2061 को दिखाई देने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला है 46 नंबर, कथकली नृत्य शैली किस प्रांत से संबंधित है? तो कथकली है तो केरला हो जाएगा, 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कथक रहेगा फ्रेंड्स तो उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला है विश्व में सबसे लंबा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? सबसे लंबा कंप्यूटर नेटवर्क आपका 47 का करेक्ट आंसर इंटरनेट हो जाएगा। टेक्सोनॉमिक संबंधित है, टेक्सोनॉमिक संबंधित है किससे? 48 का हो जाएगा आपका वर्गीकरण से, ठीक है, वर्गीकरण से टेक्सोनॉमी संबंधित है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका ऑफिस है जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज, यूनिक्स और लाइनिक्स ये सभी है। 50 नंबर, हवा से आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। 50 का हो जाएगा, उसे विआर्द्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हवा से जब मॉइस्चर को, आर्द्रता को ग्रहण करने किया जाता है तो उस क्रिया को विआर्द्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 50 का करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल देखिए, कंप्यूटर के बैकअप का कार्य है, कंप्यूटर के बैकअप का कार्य क्या है? तो 51 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर डाटा की नकल करना तथा पूरा लेखन करना, यही कंप्यूटर के बैकअप का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा और कंटिन्यू आप लोग स्टडी प्रैक्टिस सेट करते रहे फ्रेंड्स, कैसा भी प्रैक्टिस सेट मिले उसका रिवीजन जरूर देखिए, वीडियो जरूर देखिए, इससे क्या है आपका तैयारी अप टू डेट रहेगा। आगे देखिए, दवा का पिता किसे कहा जाता है? 52 का, तो देखिए चिकित्सा का पिता कहिए, दवा का पिता कहिए फ्रेंड्स, ठीक है, हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का। 53 नंबर सवाल आपका है, LHC किस मशीन का संक्षिप्तीकरण है? LHC, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स लार्ज हार्ड्रॉन कॉलिडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर, वायु का संतुष्टिकरण होता है जब, कब होता है? तो जब इसमें सबसे अधिक जल की वाष्प होती है तभी। वायु की संतुष्टिकरण कब होता है? तो जब इसमें सबसे अधिक जल की वाष्प होती है। हवा महल बना है, हवा महल का नाम सुनेंगे, किससे बना है? 55 का, तो लाल और पीली सुनहरी रेती से हवा महल बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 55 का करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? चलिए गेस करिए, 56 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो 56 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, KDC बाबू ट्रॉफी, ठीक है, KDC बाबू ट्रॉफी है जो आपका फुटबॉल से संबंधित नहीं है। बाकी संतोष ट्रॉफी या संतोष कप, सुब्रतो कप, डुरंड कप, ये सभी है जो फुटबॉल से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन उठता है कि जब ये आपका ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है तो KDC बाबू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ KDC बाबू ट्रॉफी के बारे में। तो 56 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा KDC बाबू ट्रॉफी किससे संबंधित है, यही आपका करेक्ट आंसर है। यही पूछा गया था कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, KDC बाबू ट्रॉफी। तो चलिए किस खेल से संबंधित है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।